तो देखो हमारे पास ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन दे दिया है और इसमें बोला गया कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर ऑफ एन ऑयल हैविंग विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1.2 पॉइस। अच्छा, ऑयल की जो विस्कोसिटी हमें पॉइस में दे रखी है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं जो 1 पॉइस होता है वो होता है 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड ओवर मीटर स्क्वायर में। तो जो पॉइस है ना, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1.2 पॉइस जो कि हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 0.12 न्यूटन सेकेंड ओवर मीटर स्क्वायर। तो लाइन बाय लाइन मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा और लाइन बाय लाइन इसको रिपोर्ट करते रहेंगे। एंड इज़ यूज फॉर ल्यूब्रिकेशन इन द क्लियरेंस बिटवीन अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर शाफ्ट एंड इट्स जनरल बेयरिंग। मतलब देखो ना, जो शाफ्ट होती है वो ऐसी होती है और इसके अंदर जो जर्नल बेयरिंग बोली गई, इसके अंदर छोटी सी बेयरिंग होगी जो ऐसे घूम रही होगी, है ना, ये ऐसे घूम रही होगी, हाँ इस तरह घूम रही होगी ये बेयरिंग। और ये जो इसको क्लियरेंस जो मैं बोला कि आगे जाके देखो, इज़ यूज़ फॉर ल्यूब्रिकेशन इन द क्लियरेंस बिटवीन अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। ये जो ये पूरा जो है ना, ये शाफ्ट की डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसको लिख दो 10⁻⁻2 मीटर मल्टीप्लाइड करके। और ये जो ये पूरा हमारा ये जो ऑयल भरा होगा, इसके आसपास हमारा ऑयल भरा होगा और इसी को ना, ये जो खाली स्पेस बची है इसी को हम क्लियरेंस बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 1 mm। तो इसको 10⁻⁻3 मीटर। और इसके और शाफ्ट जो रोटेट कर रही है वो हमें बोला गया कि रेडियन 200 RPM, मतलब कि हमें रेडियन में यूनिट दे रखी है, हमें इसको वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें वेलोसिटी निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें इसका फॉर्मूला होता है π/60। अब यहाँ पर पाई और डी जो है ना, ये बड़ी जो शाफ्ट का डायमीटर वो होता है, एन ये हो गया है, और 60 जो कि सेकेंड्स होते हैं वो। और अब हमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन जो हो गए 200 हो गए और डिवाइडेड बाय 60। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी मीटर ओवर सेकंड फॉर्म में आ जाएगी स्टैंडर्ड यूनिट में। और यहाँ पर भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट में निकाल लिया और इन सबको अभी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें वो यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर हमें बोला है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर। इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी फोर्स अपॉन एरिया, इंटेंसिटी होती है हमारी फोर्स अपॉन एरिया। और ये हमारा फोर्स जो होता है ना, फोर्स इसमें होता है म्यू ए वी अपॉन वाई। अब यहाँ पर ए एरिया है, वी वेलोसिटी है और वाई जो है ना क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस है। इसको थिकनेस भी बोलते हैं। जो अगर मान लो ऑयल की जगह क्लियरेंस या थिकनेस दी गई होती तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती। तो इसको जब हम एरिया को यहाँ पर ले आएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से आई इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। और इसी को शेयर बोलते हैं। जहाँ पर एफ होता है ना, ये एफ शेयर फोर्स कहलाता है, एफ है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें म्यू जो कि हमें देख रहे विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी हमें 0.12 दे रखी है। वेलोसिटी हमने यहाँ से जो निकाली थी वो हो जाएगी पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 60। और वाई हमें क्लियरेंस दे रखा था, जो हमने क्लियरेंस यहाँ से निकाला था ये आ गया था 10⁻⁻2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 10⁻⁻2 आएगा। अब इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाय पाई 0.212 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 200 ये आ रहा है 12.5663। अब मुझे लग रहा है इसमें मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, गड़बड़ी ये करी है कि यहाँ पर देखो क्लियरेंस जो हमें दिया गया था ना 1 mm दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ पर 1 mm की जगह मैंने यहाँ पर 10 से बेफर्जी लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो था ना इतना हिस्सा ये था 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर -3 आएगा तो यहाँ पर एक शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, बस एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर सही आएगा हमारा 125.663। और ये आएगा हमारा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। इसको ऐसे लिख दो इंटेंसिटी। तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर हो जाएगा।